हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं हूं भूपेन कोच। बच्चों हम लोग जो है चैप्टर 7 दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हमने टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया था, है कि नहीं बच्चों। तो टिश्यू के क्लासिफिकेशन में हमने जो है एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने जो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करने वाले। तो आज के क्लास में विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एक्चुअली डेंस इसको क्यों कहा जा रहा है, डेंस इसलिए, डेंस का मतलब होता है जहां पे डेंसिटी ज्यादा होना या फिर जो चीज ज्यादा घना होता है आपका, या फिर जहां पर चीजें बहुत पास पास में होती हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंस कहते हैं। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि वहां पर क्या होगा, तो जंगल होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है ना। तो कौन सी चीजें ज्यादा मिलने वाली हैं आपको, यहां पर जो ज्यादा चीजें मिलने वाली है वो होगी फाइबर्स। ओके, फाइबर्स आर मोर इन नंबर। और बच्चों फाइबर के बारे में जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, आप लोग याद कीजिए, तो मैंने बताया था आपको फाइबर कितने तरह के होते हैं कि नहीं, व्हाइट कोलाजेनस फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स, है ना। यहाँ पर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, यहाँ पर मेनली हम लोग जो है दो फाइबर के बारे में बात करने वाले हैं। एक होगा आपका व्हाइट कोलाजेनस फाइबर और दूसरा होगा आपका येलो इलास्टिक फाइबर। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो फाइबर लेस, फाइबर ज्यादा होता है आपका, यहां पर एक चीज कम होता है, ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस इज लेस। ओके, तो ग्राउंड सब्सटेंस का जो क्वांटिटी होता है, जो अमाउंट होता है, यहां पर कम होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ग्राउंड सब्सटेंस आपका क्या होता है कि नहीं। ग्राउंड सब्सटेंस एक नॉन लिविंग आपका कंपोनेंट होता है जिनको फिब्रोब्लास्ट सेल आपका क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं कि नहीं। इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाता है आपका, जैसे कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड आ गया आपका, देन आपके प्रोटीन्स आ गए, ठीक है ना। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, तो मेरे को पता है कि आप लोग जानते हो, पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं। तो अब देखो बच्चों, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइबर के अरेंजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है आपका, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑन फाइबर्स, इनको हम लोग दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, ठीक है ना। वी डिफरेंशिएट देम इनटू टू कैटेगरीज। ये मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इनको हम लोग जो है दो कैटेगरी में बांट लेंगे, ठीक है ना। तो वो दोनों कैटेगरी बच्चों कौन कौन से होंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला वाला जो कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा वो होगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो दूसरा कैटेगरी होगा बच्चों, इट विल बी डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। मतलब कि हमको क्या पता चला बच्चों, हमको पता चला कि ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और आपका दूसरा क्या होता है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो क्या है ये, कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, मेनली मैंने क्या कहा, ये दोनों जो है किसके ऊपर बेस करके हमने डिफरेंशिएट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स। ओके, तो अब फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों, वो फिर से आपका दो तरह का होता है, ठीक है ना। रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये दो तरह का होगा। पहला वाला होगा आपका रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। और दूसरा वाला आपका होगा रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।
और अगर हम यहां पर अगर डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट द डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपको फिर से दो तरह के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे आपको ये दो तरह के मिलेंगे? तो पहला वाला जो आपको यहां पर मिलने वाला है, इट विल बी योर इर्रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और इसी का जो दूसरा वाला टाइप होगा, ये होगा इर्रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी तक क्या समझे बच्चों? जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है फाइबर के अरेंजमेंट के ऊपर, उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सा कैटेगरी? पहला हो गया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा कैटेगरी क्या हो गया? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको कहा कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा होता है रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। क्लियर बच्चों? मैं सारा डिटेल अभी इनके बारे में बताऊंगा, ओके। और कहाँ कहाँ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या है? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं, इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड इर्रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इन सब टिश्यू में एक बात तो कॉमन है। कौन सी बात कॉमन है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज्यादा होता है, मतलब कि यहां पर ये जितने भी तरह के टिश्यू मैंने आपको बताया, इनमें फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होगा और ग्राउंड सब्सटेंस कम होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन वी कॉलिंग इट एज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि यहां पर जो फाइबर्स का अरेंजमेंट होगा वो एक रेगुलर फैशन में होगा, वो हैपाहैज़र्डली अरेंज नहीं होगा, आपका एक रेगुलर पैटर्न में आपका अरेंज होगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखो, अब रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर बारे में बात करें तो यहां पर कौन से फाइबर्स मिलेंगे? ऑब्वियसली यहां पर व्हाइट कोलाजेनस फाइबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो व्हाइट कोलाजेनस फाइबर होंगे बच्चों, वो बंडल्स में प्रेजेंट होंगे। बंडल्स का मतलब तो पता होगा ना आपको। बंडल मतलब कि मान लो ये एक फाइबर है, ये एक फाइबर है, ये एक फाइबर है, तो ये ऐसे बंडल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में जो आपके व्हाइट कोलाजेनस फाइबर्स होते हैं वो आपके कैसे अरेंज होते हैं? बंडल्स में अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से। और ये जो बंडल्स होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज पैरेलली विथ ईच अदर। ये तो ये आपका एक बंडल हो गया, दिस इज वन बंडल, दिस इज वन बंडल, ठीक है। तो ये बंडल जो है कैसे अरेंज है बच्चों? पैरेलली अरेंज्ड है। अब इन फाइबर्स को सेक्रीट करने वाला सेल, ठीक है ना, वो भी तो प्रेजेंट होगा। इन फाइबर्स को सेक्रेट करने वाला सेल कौन सा था बच्चों? फिब्रोब्लास्ट। और ये जो फिब्रोब्लास्ट सेल होगा बच्चों, इन्हीं बंडल्स के बीच बीच में आपका प्रेजेंट होगा, लाइक दिस, इस तरह से फिब्रोब्लास्ट सेल इनके बीच बीच में, या फिर इट विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन द बंडल्स ऑफ व्हाइट कोलाजेनस फाइबर। देखो कितना इजी है ना। और बाकी हमने कहा था कि हमको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत क्या मिल जाएगा? ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलेगा। तो विल बी एबल टू सी सम अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस हेयर, ओके। तो थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? फिब्रोब्लास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट सेल हो गया अपना। ये क्या हो गया? व्हाइट कोलाजेनस फाइबर, ठीक है ना, ओके। एक्चुअली ये बंडल है, बंडल में प्रेजेंट है, मैंने व्हाइट कोलाजेनस फाइबर आपका लिख दिया, ठीक है ना। तो बच्चों अब देखो, ये जो होते हैं क्योंकि एक दूसरे से पैरेलली अरेंज है, ये एक बंडल है, ये एक बंडल है, ये एक बंडल है, तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलली आपका अरेंज है। तो ये अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है? एक रस्सी की तरह अरेंजमेंट दिख रहा है कि नहीं आपको? एक रोप की तरह अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, है ना। तो दे आर लाइक रोप्स, ओके। तो अरेंजमेंट इज लाइक रोप, अरेंजमेंट इज
लाइक अ रोप, या फिर हम लोग बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं कॉर्ड, एक तार के समान होगा आपका, ठीक है ना। और क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये जो व्हाइट कोलाजेनस फाइबर्स होते हैं इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इनमें शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसका जो एक एग्जाम्पल होगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विल बी योर टेंडन, ठीक है ना। तो टेंडन का सबसे पहली बात तो इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसका फंक्शन क्या होता है टेंडन का, ये आप लोग जो है लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो ऑलरेडी। तो इसका जो फंक्शन होगा आपका, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल, मसल टू बोन भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा, रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो बंडल में अरेंज होते हैं और हर एक बंडल जो है पैरेलली अरेंज होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा थ्योरी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैंने डायग्राम के थ्रू ही समझा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। क्या नोट डाउन करना है कि यहाँ पर जो व्हाइट फाइबरस आपका क्या होता है, यहां पर आपका क्या होता है, जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं बंडल्स में, दे आर अरेंज पैरेलली, और उनके बीच में आपको क्या मिलेगा, फिब्रोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन बिटवीन दिस रोज यू विल बी फाइंडिंग द फिब्रोब्लास्ट सेल्स। और ये तो अरेंजमेंट फिर कैसा हो जाएगा, इन सब का अरेंजमेंट एक कॉर्ड की तरह हो जाएगा, एक रस्सी के समान हो जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा आपका। ये इन इलास्टिक होगा, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं उनके इलास्टिसिटी नहीं होती है आपकी, ठीक है ना, लेकिन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जरूर होता है। तो उनका फंक्शन, उसका वन ऑफ द एग्जाम्पल इज अ टेंडन। और टेंडन का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में जो मसल होता है, स्केलेटल मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने में आपका हेल्प करेगा वो, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर येलो फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा टाइप है रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आपके पैरेलली कौन से फाइबर अरेंज होंगे बच्चों, पैरेलली आपके अरेंज होने वाला है यहाँ पर येलो फाइबर्स, ठीक है ना। तो जो येलो फाइबर्स होंगे ये तो सिंगली आपके क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ओके। और ये ब्रांच भी होते हैं, हमने डिस्कस किया था, और इनमें हाई क्या होता है आपका, इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो येलो फाइबर्स होंगे बच्चों वो आपके कैसे अरेंज होंगे, पैरेलली अरेंज होंगे, मतलब कि एक रेगुलर फैशन में आपके अरेंज होंगे। क्यों, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो अरेंजमेंट आपको जो है रेगुलर नजर आएगा। रेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में आपको व्हाइट फाइबर्स नजर आ रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट में। रेगुलर येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में आपको येलो फाइबर्स नजर आ रहे हैं इन अ रेगुलर अरेंजमेंट। एम आई क्लियर, ओके। और इन्हीं येलो फाइबर्स के बीच में आपको फिर से क्या देखने को मिल जाएगा, यू विल बी एबल टू सी द फिब्रोब्लास्ट सेल, क्योंकि फिब्रोब्लास्ट सेल ही है जो इन फाइबर्स को आपका क्या करने वाला है, सेक्रीट करने वाला है, ठीक है ना। सो लाइक दिस, ओके। और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ग्राउंड सब्सटेंस। हालांकि जो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो भी आपका मैट्रिक्स होता है वो, या फिर जो भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसका अमाउंट आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो दीज आर द फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये हो गया आपका येलो इलास्टिन फाइबर, ओके। तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, यहां पर क्या हो रहा है, रेगुलर येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में जो येलो फाइबर्स होंगे उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, आपको एक पैरेलल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और उन्हीं पैरेलल रोज के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, फिब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलेगा। एम आई क्लियर। अब यहां पर देखो, क्योंकि फिर से जो है येलो फाइबर आपके क्या है, इस तरह से अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज है, तो ये भी एक कॉर्ड की तरह ही आपका क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट इज वंस अगेन हियर, अरेंजमेंट इज रोप और कॉर्ड लाइक,
और ये क्या शो करेगा बच्चों, ये आपका इलास्टिसिटी शो करेगा, इसमें आपको इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा। और इसका जो एक एग्जांपल होगा लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिगामेंट, ठीक है ना। ये जो लिगामेंट होता है इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है, इट शोस इलास्टिसिटी। और इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये आप लोग मेरे को बोल सकोगे। इसका जो फंक्शन होगा, इट कनेक्ट्स, बताइए, बोन टू बोन। ये बोन टू बोन आपका क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में जो भी दो बोन हैं उनको कौन कनेक्ट करेगा, लिगामेंट। अगर मान लो लिगामेंट आपका अगर किससे बना होता, येलो फाइबर से बना होता, तो जब दो बोन मूव करते तो लिगामेंट तो आपका क्या है, उसमें तो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो आपका क्या होगा, खींचेगा नहीं आपका, तो बोन क्या अच्छे से मूव कर पाएगा, आपका नहीं मूव कर पाएगा, या फिर थोड़ा मूवमेंट होगा, या फिर होगा ही नहीं मूवमेंट आपका, ठीक है। तो बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए हमको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो आपका क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक है ना। लिगामेंट किससे बनता है बच्चों, येलो फाइबर से बनता है आपका। येलो फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए किस कैटेगरी में गिर रहा है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में आपका गिरा हुआ है ये, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हमने पहला वाला जो अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, जो पहला टाइप वाला है, दैट इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वो हमने खत्म किया। इसके दो टाइप होते हैं, पहला कौन सा है, रेगुलर व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग समझ गए, यहाँ पर व्हाइट फाइबर्स का क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है बंडल्स में होता है, पैरेलली होता है, उनके बीच में आपको फिब्रोब्लास्ट सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, टेंडन, यू हैव टू रिमेंबर इट। इसका फंक्शन क्या होता है, बोन टू मसल। हमारे बॉडी में बोन के साथ जितने भी मसल अटैच्ड हैं उनको कौन अटैच करने में हेल्प कर रहा है, कनेक्ट करने में, टेंडन। और इसी का ही डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का जो दूसरा टाइप है वो क्या है, रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर रेगुलरली पैरेलली कौन अरेंज्ड है बच्चों, येलो फाइबर्स, उनके बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, फिब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर येलो फाइबर प्रेजेंट है तो वो इलास्टिसिटी शो करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और ये क्या करेगा, कनेक्ट बोन टू बोन, बोन से बोन को ये कनेक्ट करने वाला है आपका। तो पहला टाइप जो है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव फिनिश्ड, ठीक है बच्चों। इसमें अगर कोई डाउट है कमेंट में जरूर पूछिएगा आप लोग, ठीक है ना, मैं सारा डाउट जो है आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे टाइप में, डेट इज आवर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर भी बच्चों फाइबर ही होगा, लेकिन जो फाइबर का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा। तो एक तो है इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर इरेगुलरली क्या अरेंज्ड होंगे, अभी आप लोग बता सकोगे मेरे को, व्हाइट फाइबर्स, है ना। और दूसरा क्या है, इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर इरेगुलरली क्या अरेंज्ड होगा, बताइए, यस, येलो फाइबर्स यहाँ पर इरेगुलर पैटर्न में आपका अरेंज्ड होगा, ठीक है ना। तो चलो फिर जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं हम लोग, ओके बच्चों। तो यहां पर देखो जो आपके येलो पहला वाला जो है इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, तो यहां पर आपको जो देखो व्हाइट फाइबर जो होता है हमेशा बंडल में ही प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो व्हाइट फाइबर्स का ये एक बंडल हो गया, व्हाइट फाइबर्स का आपका ये एक बंडल हो गया। तो यहाँ पर कोई रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, जैसे कि आपको एक पैरेलल अरेंजमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, वो नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, लाइक दिस, एक इरेगुलर आपको एक अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है ना। और यहीं पर ही बीच बीच में आपको क्या मिल जाएगा, जो अपना फिब्रोब्लास्ट सेल है वो मिल जाएगा। और बच्चों फिब्रोब्लास्ट सेल के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरे लास्ट के लेक्चर जरूर देख लें, वहाँ पर मैंने डिटेल में जो है फिब्रोब्लास्ट सेल या फिर कनेक्टिव टिश्यू में और कौन कौन से सेल पाए जाते हैं वो मैंने डिटेल में समझा रखा है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ग्राउंड सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है ना, हालांकि उसका अमाउंट कम होगा, ओके। सो लाइक दिट। अब देखो क्योंकि यहाँ पर तो आपका जो अरेंजमेंट है फाइबर्स का वो हैप्पीहैज़ार्ड अरेंजमेंट हो रहा है आपका, तो ये एक रोप की तरह या फिर एक कॉर्ड की तरह कभी भी आपका अरेंजमेंट शो नहीं करेगा। ये एक किसकी तरह अरेंजमेंट शो करेगा फिर बच्चों, सीट की तरह शो करेगा, मतलब एक परत, ठीक है ना, सीट जैसा पेपर होता है आपका, सीट है ना, तो उसकी तरह आपका ये अरेंजमेंट शो करेगा, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट इज लाइक सीट,
थोड़ा सा लेबलिंग कर देते हैं आप लोगों के लिए। ये हो गया फिब्रोब्लास्ट, ये हो गया आपका वाइट कोलाजनस फाइबर। सो अरेंजमेंट इज लाइक सीट, ठीक है ना। तो सीट मतलब ये सीट की तरह काम करेगा, और ये सीट की तरह अगर काम करेगा बच्चों, देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो ये जो इर्रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये कौन से फाइबर से बना हुआ है? ये वाइट कोलाजनस फाइबर से बना हुआ है। मतलब ये एक ऐसे सीट की तरह काम करेगा जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये अब हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? तो बच्चों ये हमारे बॉडी में ऑर्गन्स के ऊपर कवरिंग का काम करेगा, ताकि वो जो ऑर्गन है वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है ना। तो ये आपको हमारे बॉडी में वहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पर हमको एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग की ज़रूरत है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कहाँ पर मिल सकता है आपको सीट जैसा अरेंजमेंट? तो किसको घेर के रखेगा? सो दे आर फाउंड इन, या फिर हम लोग अगर यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख दें, एग्जाम्पल्स गिल्सन्स कैप्सूल। बच्चों जो गिल्सन्स कैप्सूल होता है वो आपका क्या होता है? जो अपना लीवर होता है, लीवर के ऊपर का कवरिंग है आपका ये गिल्सन्स कैप्सूल, ठीक है ना। तो लीवर को क्या करेगा? ये आपका कवरिंग प्रोवाइड करने वाला है, और वहां पर हमारा लीवर फिर क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। ओके, और ये जो गिल्सन्स कैप्सूल है ये आपको खाली मैमल्स में ही देखने को मिलेगा। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ये आपको एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के लीवर में देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 पॉइंट बताए मैंने, दोनों ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और आपको ये कहाँ पे मिल जाएगा? रेनल कैप्सूल हो गया, जैसे कि ये रेनल कैप्सूल बच्चों किसका कवरिंग है? किडनी, जो अपना किडनी होता है उसको कवर करके रखा जाता है आपका एक किससे? सीट से। और वो कवरिंग किसका बना होता है? इर्रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और किडनी को आपका प्रोटेक्टेड रखता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको याद रखने, क्योंकि नीट में आपको ये पूछे जाएंगे लेकिन, ठीक है ना। अगला जो आपको मिल जाएगा जैसे कि पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम मतलब जो आपका कार्टिलेज के ऊपर का कवरिंग है, ठीक है ना। देन पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम मतलब जो बोन के ऊपर का कवरिंग होगा, ठीक है ना। पेरिओस्टियम बोन को प्रोटेक्टेड रखेगा आपका। पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज को आपका कवर्ड अप करके रहेगा, ठीक है। अपना जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, ब्रेन का भी एक आउटर कवरिंग होता है, ठीक है ना। वो किसका बना होता है? आपका इर्रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन को हालांकि क्रेनियम जो हमारा स्कल है वो तो प्रोटेक्ट करता ही है, उसके नीचे ब्रेन के ऊपर एक और आपको कवरिंग देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। उसको कहता है डूरा मैटर। वैसे तो ब्रेन के आपको 3 कवरिंग देखने को मिलेगा जिनको मेनिंजेस कहते हैं, पिया मैटर, एरेग्नॉइड मैटर, डूरा मैटर। डूरा मैटर एकदम सबसे ऊपर वाला कवरिंग है आपका, उसके ऊपर आपको स्कल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। डूरा मैटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इर्रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक और आपका होगा, जैसे कि आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे एक स्ट्रक्चर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो बच्चा ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ये कवरिंग जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो मेल्स होते हैं या फिर जो फीमेल्स होते हैं उनके गोनाड्स के कवरिंग में देखने को मिलेगा, मतलब कि टेस्टिस के कवरिंग में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, और ओवेरीज के कवरिंग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होगा? लिवर। रेनल कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होगा? किडनी। पेरिकॉन्ड्रियम कहाँ प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज के कवरिंग में। पेरिओस्टियम आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? बोन के कवरिंग में। डूरा मैटर कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन के कवरिंग में। एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये किसका कवरिंग है? टेस्टिस और ओवेरीज का कवरिंग है आपका, ठीक है। तो ये तो हमने पहले तरह का डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा बच्चों। दूसरे तरह का जो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू था वो आपका क्या था? इर्रेगुलर
येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इर्रेगुलर फैशन में आपके कौन से फाइबर अरेंज होंगे बच्चों? अभी तक तो आप लोगों को बहुत सारा कुछ पता चल गया है। तो यहाँ पर जो है आपके येलो फाइबर्स जो ब्रांच्ड होते हैं वो इर्रेगुलरली आपके क्या होंगे? अरेंज्ड होंगे, ठीक है ना। और उनके बीच में इन्हीं को ही सेक्रेट करने वाला जो अपना सेल है दैट इज द फिब्रोब्लास्ट सेल, यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रेजेंट होगा इस तरह से। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? ग्राउंड सब्सटेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग के लिए लेबलिंग कर दिया जाए फिर से, फिब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है ना। दीज आर द येलो फाइबर या फिर येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना। ग्राउंड सब्सटेंस को हम लेबलिंग नहीं करेंगे। तो बच्चों क्योंकि फिर से ये आपके क्या है? येलो फाइबर्स के यहाँ पर आपको जो अरेंजमेंट है वो कैसा नजर है? हैपाहैज़र्ड अरेंजमेंट, मतलब ये कोई रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा है। तो फिर से ये आपका क्या करेगा? एक सीट की तरह ही कवरिंग आपका या फिर सीट की तरह ही अरेंजमेंट शो करेगा। तो अरेंजमेंट इज सीट लाइक। तो अरेंजमेंट आपको फिर से जो है यहाँ पर एक सीट की तरह मिल जाएगा। और एग्जाम्पल्स हम लोग कहाँ? एग्जाम्पल्स बच्चों ऐसे जगह पर आपको मिलेंगे बॉडी में। देखो क्योंकि येलो फाइबर प्रेजेंट है तो येलो फाइबर ऑब्वियसली इनमें क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है इनमें, मतलब हमारे बॉडी में ऐसे जगह में ये सीट मिलेगा या फिर ऐसे जगह में ये आपको कवरिंग मिलने वाला है जहां पर थोड़ा बहुत हमको इलास्टिसिटी की जरूरत है, ठीक है ना। ऐसे जगह कौन से हैं बच्चों? जैसे कि देखिए ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स के वॉल में, तो ब्लड वेसल आपका क्या होता है? उनमें जब कभी ब्लड ज़्यादा भर जाता है तो वो क्या कर जाता है? थोड़ा सा आपका डायलेट हो जाती हैं। या फिर कुछ केमिकल होता है हिस्टामाइन वगैरह जो उसको डायलेट कर देती हैं, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं सेरोटोनिन जो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो ब्लड वेसल आपका जो है एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार डायलेट हो रहा है, मतलब उसमें इलास्टिसिटी है। तो उसके वॉल में हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? इर्रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक सीट देखने को मिलेगा, एक परत हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल डाल देते हैं फिर हम लोग यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल में आपको मिलेगा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है ना। एक और जगह है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, लंग्स। हम जब सांस लेते हैं तो लंग्स क्या होता है? एक्सपेंड करता है। जब इनहेलेशन करते हैं लंग्स एक्सपेंड करता है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। ये सारा मैकेनिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? लंग्स एक बार एक्सपेंड हो रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वहाँ पर अगर आपका ये इसका कवरिंग प्रेजेंट रहा, इर्रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का अगर कवरिंग प्रेजेंट रहा जिनमें आपका क्या होता है? व्हाइट फाइबर्स होते हैं, जिनमें इलास्टिसिटी होती ही नहीं है, तो क्या लंग्स एक्सपेंड और क्या कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करेगा? नहीं। तो क्या प्रेजेंट होगा? इर्रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग प्रेजेंट होगा बच्चों वहाँ पर, जिससे कि लंग्स एक्सपेंड हो पाए अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट भी हो पाए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इज हेयर लंग्स कवरिंग। लंग्स के कवरिंग को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो कमेंट मार के मेरे को ज़रूर बताइए, मैं आपको बताऊंगा कमेंट में आपने सही बोला है कि गलत बोला है। क्वेश्चन सुनिए, लंग्स के कवरिंग को जो भी लेयर है जो कवर करके रखता है लंग्स को, उसका नाम क्या है मेरे को बताइए, ठीक है ना, इन द कमेंट्स, ओके। और सही जवाब मैं कमेंट में आपको दे दूंगा, ओके। तो बच्चों इसके साथ ही हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हमने खत्म किया। पहला टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा था? आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा वाला क्या था? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो हमने खत्म किया आज। और तीसरा अभी हमारा बचा है दैट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज के क्लास में हमने जितना पढ़ा ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 मिनट में रिकैप ले लेते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम किनको कह रहे हैं? जिनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, डेंसली प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ग्राउंड सब्सटेंस कम होगा। 2 तरह के होंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। किस बेसिस पे हमने इनको 2 भाग में बांट दिया? जो डेंस रेगुलर आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें फाइबर्स रेगुलर एक अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एक पैरेलल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो येलो फाइबर का हो या फिर आपका व्हाइट फाइबर का हो, ठीक है। चाहे व्हाइट फाइबर का हो या चाहे येलो फाइबर का हो, आपको रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। डेंस इर्रेगुलर वाले में क्या होगा? आपको इर्रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, किसका? फाइबर्स का, चाहे वो आपका व्हाइट फाइबर हो या आपका येलो फाइबर हो,
ठीक है। और मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए, जैसे कि रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का है टेंडन जो बोन टू मसल कनेक्ट करता है, रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का क्या है बच्चों, यहाँ पर लिगामेंट जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, और ये रोप जैसा अरेंजमेंट शो करते हैं, कॉर्ड जैसा अरेंजमेंट शो करते हैं। और यहाँ पर इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का क्या एग्जांपल, मतलब कहाँ, ये सीट बनाएंगे आपका, क्योंकि रोप जैसा तो अरेंजमेंट बना नहीं पाएंगे, और ये सारे उन सीट्स का एग्जांपल है जहाँ जहाँ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और इरेगुलर येलो में क्या होगा, क्योंकि इनका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है तो बॉडी में ऐसे पार्ट में प्रेजेंट होंगे जहाँ पर इलास्टिसिटी की ज़रूरत होगी। तो बच्चों इसके साथ ही लेक्चर को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, ओके। अगर आपको जो है लेक्चर में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।